तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीकानेर से सीधी लाइव तस्वीरें इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ओजस्वी उद्बोधन दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जयकारे इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता यहां पर लगा रही है। आपको बता दें कि सुबह लगभग 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशनोक के करणी माता मंदिर पहुंचे और विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। देव दर्शन सबसे पहले यहां पहुंचने के बाद उन्होंने किया। इसके बाद देशनोक रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से भी मिले। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों से पढ़ाई को लेकर तमाम बिंदुओं पर बातचीत की। बीकानेर के देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में पूजन अर्चन के बाद बच्चों से बातचीत का सिलसिला और उसके बाद बीकानेर के देशनोक में ही राजस्थान के शूरवीरों से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया। उनके साथ सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा और साथ ही राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उनके साथ मौजूद रहे। तो बड़ा जोश भरा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मरुधरा दौरा रहा और उसके बाद वो पहुंचे मुख्य पांडाल, जहां पर बड़ी जनसभा की तैयारियां की हुई थी और वहां पर जनता को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और संबोधन में जनसभा से पहले स्वयं सहायता समूह की महिला सुमित्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैलगाड़ी मॉडल भेंट किया, जो उन्होंने ग्रहण किया और बड़ी आत्मीयता के साथ और पूरे सम्मान के साथ उस भेंट को प्रधानमंत्री ग्रहण करते हुए नजर भी आए। फिलहाल ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें हैं बीकानेर से, जहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत अभिनंदन चल रहा है। उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा ने उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट किया। तो आज पूरे जोश से भरा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बीकानेर दौरा है और बेहद उत्साह यहां की जनसभा में जनता के बीच। जनता ने जब प्रधानमंत्री को देखा तो उस समय बेहद जोश से भरी हुई जनता ने जयकारे भी लगाए। और ये तमाम तस्वीरें आपने देखी नेशन 27 पर। बेहद महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि भारत पाक सीमा के बीच में जो तनातनी अभी इस समय चल रही है, उस बीच भारत पाक युद्ध के बाद पहला दौरा प्रधानमंत्री का और एक बड़ी जनसभा को अपने जोशीले अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। आतंक पर दोबारा हम हावी नहीं होने देंगे, ये बात कही। उन्होंने कहा कि परमाणु बम की धमकियों से भारत नहीं डरता है। मरुधरा में मोदी की जनसभा और हुंकार भरी आतंक को चेतावनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरुधरा की धरती से दी। उन्होंने कहा कि समय हमारी सीमाएं तय करेगा, परमाणु बम की धमकियों से भारत नहीं डरता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बीकानेर में लोगों के बीच में पहुंचे। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की सीमा के नजदीक देशनोक को चुना अपने दौरे के लिए। देश के और यहीं से देश के 103 रेलवे स्टेशंस का उद्घाटन किया। बीकानेर बांद्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही 26,000 करोड़ रुपए की विकास कार्यों को परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने देशनोक बीकानेर की धरा से किया। पीएम मोदी ने राम राम कहकर अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद हमने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो बेहद जोशीले अंदाज में प्रधानमंत्री का ये उद्बोधन और वही जोश जनता में भी दिखाई दिया। उनके उद्बोधन के बीच में जयकारे भारत माता के लगते हुए सुनाई दिए। जवाब दिया जाएगा, समय हमारी सीमाएं तय करेगा, परमाणु बम की धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है। मरुधरा में मोदी जनसभा में लगे भारत माता के जयकारे। और ये तमाम वो ओजस्वी जोश भरी पंक्तियां हैं जो प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में आज देशनोक बीकानेर की धरा से कही। और जनता में वही जोश वही उत्साह देखने को मिला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में था। बड़ी संख्या में आज यहां पर लोग पूरे प्रदेश भर से प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री ने प्रदेश की जनता को यहां सौगातें दी। 26,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया।
आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुधरा की धरती पर और मंच पर उनके साथ सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा, अर्जुन राम मेघवाल, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, साथ ही राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और तमाम विधायक, सांसद और बड़ी संख्या में जनसमूह यहां पर दिखाई दिया। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। माकूल सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इस सभा का आयोजन किया गया और बेहद महत्वपूर्ण ये सभा थी। और ओजस्वी प्रधानमंत्री का भाषण, जोश भरा भाषण, जिसको जनता ने सुना और उसके बाद भारत माता की जयकारे के नारे लगाए निकले थे। उन्हें मिट्टी में मिला दिया। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, उन्हें कर कर दिखा दिया। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, उन्हें भारत ने अपना दम दिखा दिया। इन तमाम पंक्तियों से भरा प्रधानमंत्री का संबोधन, जिसने आज पूरे देश में देशभक्ति की लहर जगा दी। और चूंकि प्रधानमंत्री देशनोक बीकानेर में है और ये भारत पाक की सीमा के करीब का क्षेत्र है, और ऐसे में प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुँचना, जब भारत पाकिस्तान के बीच में इस समय तनातनी चल रही है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ की जनता को विश्वास दिलाना कि भारत पूरी मजबूती के साथ दुश्मनों का जवाब दे रहा है, पलटवार कर रहा है और चेतावनी दे रहा है कि अब आतंक की एक ना चलेगी। पाकिस्तान भारत से सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता, इसलिए वो छुपकर लड़ता है, आतंकवादियों का सहारा लेता है। लेकिन उनको अब भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एटम बम की गिदड़ भभकी से भारत नहीं डरता है। पाकिस्तान भारत से सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता, इसलिए पीठ पर वार करने की कोशिश करता है। तो ये तमाम वो महत्वपूर्ण बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही। आज हमने एयर स्ट्राइक की थी, 5 साल में हम आतंकवादियों को दिखा चुके हैं कि ये बदला हुआ भारत है और ये भारत आतंक को कुचल देगा, उसे टिकने नहीं देगा। हमने युद्ध जीता, तीनों सेनाओं के चक्रव्यूह में पाक ने घुटने टेक दिए। आतंक को कुचलने की हर नीति रीति पर भारत काम कर रहा है। हमने एयर स्ट्राइक की थी 5 साल पहले भी और फिर से की गई। सेना के शौर्य से हमने हर कठिनाई को जीता है। आतंक को कुचलने की यही नीति और रीति से भारत आगे बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान की सीमा से सटा देशनोक बीकानेर का यह क्षेत्र, जहां पर प्रधानमंत्री की बड़ी जनसभा आयोजित की गई और बेहद उत्साह इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचे तो उनका पारंपरिक रूप से स्वागत, सत्कार, अभिनंदन किया गया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनिंद्र, प्रधानमंत्री का जोश भरा भाषण आज का और आज का पूरा कार्यक्रम आप किस नजरिए से देखते हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री का जितना जोश भरा भाषण था, सामने से जो जनता का जन सैलाब था उसका भी उतना ही जोश भरा प्रत्युत्तर देखने मिला। आप खास बात देखेंगे, इतनी चिलचिलाती गर्मी में भी बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सब लोग थे वहां, प्रधानमंत्री को सुनने आए थे। खास आज का जो कार्यक्रम था, भले ही देश के विकास का एक दर्पण था, हमारे अवनिंद्र मेरी जी बोलिए। 26,000 करोड़ की जो विकास परियोजनाएं हैं उनका यहाँ पर आज लोकार्पण और शिलान्यास होना था। परंतु इस सब के ऊपर हमारे जो वीर जवान हैं उनका शौर्य जो ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया, कहीं ना कहीं उसकी छाप दिखाई दी। चाहे फिर वे प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो उद्बोधन था उसमें हो, चाहे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की बात हो, चाहे अश्विनी वैष्णव भी हो, और जो जनता थी वह भी, जब प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि किस तरीके से पहलगाम की जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी उसके बाद हमने सेनाओं को पूर्ण छूट दे दी कि आतंकवादियों को मिटा दिया जाए। और उसके बाद जो जवाब हुआ, तो जनता का जो
एक उत्साह था वो देखते ही मिलता था। और प्रधानमंत्री ने लगता कि दूर बारूद बन गया था, तो लोगों ने मोदी मोदी करके पूरे के पूरे माहौल को गुंजायमान कर दिया। तो ये दिखा रहा था कि किस तरीके से सीमावर्ती क्षेत्र जो हमारा बीकानेर है, जिसे वीर भूमि भी कहते हैं, प्रधानमंत्री ने भी बार बार इसको वीर भूमि कह के संबोधित किया, उसकी जनता प्रधानमंत्री के साथ है। ये बड़ी बात है, क्योंकि देखिए जहां बाकी जनता अपने सीमावर्ती इलाकों से दूर रहती है, शायद उनको युद्ध या ऐसे किसी बड़ी घटना के होने पर जो नुकसान है उससे फिर भी सुरक्षित है। लेकिन बीकानेर सीमावर्ती इलाका है, अगर ये जो दोनों देशों के बीच में तनाव था, ये युद्ध तक पहुंचता, तो जाहिर तौर पर बीकानेर के लोगों को चुनौती आ सकती थी, पर वह उससे परवाह नहीं कर रहे थे। देश के सम्मान के लिए वह सब प्रधानमंत्री के साथ, देश के साथ, देश की सेनाओं के साथ जड़े थे। और आज लोगों ने भी अपना ये जो मनोबल है, जो अपनी सेनाओं के प्रति उनका समर्पण है, वह दिखाया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने इसको कार्यक्रम के खत्म होते हुए कही कि आज का कार्यक्रम देश के संतुलित विकास का बड़ा उदाहरण है। तो बिल्कुल एक तरफ जहां हमारी सेनाएं हमारे देश की विकास यात्रा रुकी नहीं है, चाहे आतंकवादियों ने भारत की विकास यात्रा को रोकने की, यहाँ के लोगों को डराने की कायरतापूर्ण प्रयास किया हो, हमारी बेटियों के साथ अन्याय किया हो, परंतु हमने उनका जवाब शौर्यता से दिया और विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह भी जिक्र किया कि जब बालाकोट में पहली बार एयर स्ट्राइक हुई थी और उसके बाद जो उनकी पहली जो पब्लिक मीटिंग थी, जो जनसभा थी, वो वहीं पर हुई थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमरिंदर इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद उत्साह भरा कार्यक्रम, जिसकी तस्वीरें आपने नेशन 27 पर देखी। प्रधानमंत्री का जोश भरा भाषण, जो कि चर्चा का विषय बना रहा, और पूरी जनता में वही जोश देखने को मिला, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री भाषण में कोई पंक्ति कहते और उसके बाद जनता भारत माता की जयकारे के नारे लगाती, और एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया में गया है आतंकवाद को लेकर। प्रधानमंत्री ने आज राजस्थान की धरा से दिया कि भारत अब किसी भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और